हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने हमारे YouTube चैनल को बहुत प्यार दिया। पिछले वीडियो में हमने सब्जेक्ट चूज़ करने को लेकर आपके कुछ सवालों का जवाब दिया था। अब हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम आपके सवालों का जवाब देंगे। आप अपने सवाल YouTube वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके हर सवाल का जवाब दें। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है कि जैसे ही हम आपके सवालों को लेकर वीडियो पोस्ट करें आपको उसकी जानकारी मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर अच्छे से सब्जेक्ट चूज़ कर सकें। आज इस सीरीज का पहला वीडियो है। मैं आपके कुछ ऐसे सवालों का जवाब देगा जो मुझे पता है कि हर स्टूडेंट के रिलेटेड है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको मैं मानता हूँ कि आपको मोर देन 50% इसकी जानकारी हो जाएगी कि आपने सब्जेक्ट चूज़ करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हर बच्चे के दिमाग में होता है कि कौन से सब्जेक्ट चूज़ करें, क्या चूज़ करें, कैसे हमने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, कौन से सब्जेक्ट चूज़ करें, क्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन हम चूज़ करें। ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सब्जेक्ट क्यों चूज़ करें। अगर आपको क्यों का जवाब मिल गया तो समझो आपका 50% काम हो गया। 50% आप उस नब्ज को पकड़ पाए, उस प्रॉब्लम की जड़ तक आप पहुंच गए कि हम ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ करें। बच्चे ने लॉ करने का सोचा है तो बच्चा लॉ करे तो क्यों करे। बच्चे ने डॉक्टर बनने का सोचा है तो क्यों बच्चा डॉक्टर बने। तो ये क्यों का जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है। हमें एक रीज़न चाहिए, बच्चे को एक रीज़न चाहिए कि उसने अपने पैरों पर खड़े होना है तो क्यों होना है। किसी के घर में पैसे की कमी है, वो चाहता है, बच्चा चाहता है कि घर की गरीबी दूर हो। तो यहाँ पर मैं एक आपको ना छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक करके दो लड़के होते हैं, दो बेटे होते हैं। तो उनके जो फादर होते हैं वो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। तो जब वो बच्चे बड़े होते हैं उनमें से एक लड़का तो बहुत अच्छा सेटल हो जाता है, वो किसी अच्छी पोस्ट पर उसको जॉब मिल जाती है, और दूसरा लड़का है वो अपने फादर की तरह शराब पीने में ही अपनी सारी लाइफ लगा देता है। तो उससे पूछा जाता है कि तेरा भाई इतना सीनियर पोस्ट पर है और तू शराब पीकर अपनी लाइफ को ख़राब कर रहा है, तो क्यों कर रहा है। वो कहता मेरे पिताजी पीते थे शराब, मैंने उनको देखा है कि शराब पीते हैं तो मैं भी पीने लग गया। वो दूसरे लड़के के पास जाते हैं कि आप इस सीनियर पोस्ट पर पहुंचे हो, IAS अफसर बन गए, तो आप ऐसे क्यों पहुंचे। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, मेरी मदर को पीटते थे, हमें घर में बहुत गरीबी थी। तो रीज़न दोनों का ही एक ही जैसा था, आंसर दोनों का एक ही जैसा था। पीछे जो बैकग्राउंड, एक ही घर के बच्चे थे तो बैकग्राउंड दोनों की सेम थी। लेकिन एक लड़के ने ये देखा कि मेरे पिताजी शराब पीते हैं तो मैं भी वैसा करूं। तो उसकी लाइफ का क्या सीन होगा, लाइफ का में उसने कैसे कैसे मुश्किलें सही हैं, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। दूसरे ने उस गलती को, उस प्रॉब्लम को पहचाना और वो चाहता था कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ ना हो, ये प्रॉब्लम मेरी फैमिली में ना हो। तो उसने दूसरा रास्ता चूज़ करा। पेरेंटिंग हुई है, दोनों की सेम ही हुई है, पेरेंटिंग में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उनका चश्मा अलग था। वो उस सिचुएशन को एक नज़र से देख रहा था, दूसरा दूसरी नज़र से देख रहा था। तो अपना नज़रिया चेंज करने से ही हम देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। तो ऐसे ही हर स्टूडेंट को अपना
नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका नज़रिया गलत है, ये तो एक कहानी थी। कहानी का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी था वो यही था कि आपको रीज़न चाहिए। उस लड़के के पास रीज़न था कि उसकी फैमिली का जो एनवायरनमेंट था उसको पसंद नहीं था और उसने अपने आप को मेहनत करी, उसने अपने आप को चेंज करा, उस एनवायरनमेंट से अपने आप को बाहर निकाला, तो वो बहुत अच्छा सेटल हो गया। तो ऐसे ही आपको अच्छे से सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आपको भी एक रीज़न चाहिए कि आपने अगर मेडिकल रखना है, नॉन मेडिकल रखना है, कॉमर्स या कुछ भी सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, तो आपने वो क्यों करने हैं, उस क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए। क्यों के बिना गाड़ी नहीं चलेगी, ये बात आप मान के चलो, आपको अपने माइंड में बिठा कर रखना है। जब भी आपने सब्जेक्ट के बारे में बात करनी है तो उससे पहले आपको अपना एक एम बनाकर चलना है कि ये मैंने करना है और क्यों करना है। देखो, हम कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सिटी को डिफ़ाइन करते हैं कि हमने यहाँ पर जाना है, दिल्ली जाना है या चंडीगढ़ जाना है, जयपुर जाना है। तो क्या कभी ऐसे हुआ है कि हम घर से निकले, गाड़ी स्टार्ट करी, सामान पैक करा, बैठे और चल दिए? तो किसी ने पूछा भी कहाँ जा रहे हो? यार ये तो हमें पता नहीं, ये सड़क जिधर जाएगी उधर हम चले जाएंगे। क्या कभी ऐसे होता है? कभी नहीं होता। हम कोई भी काम करते हैं, हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। हर काम के पीछे हमारा कोई ना कोई मकसद होता है, हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो सब्जेक्ट चूज़ करने में भी हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। तो दूसरी बात है हाउ टू चूज़। पहले क्वेश्चन था व्हाई टू चूज़, अब हमारा क्वेश्चन है हाउ टू चूज़, कि कैसे हमने जाना है। पहले क्वेश्चन में हमने डिसाइड करा कि हमने दिल्ली जाना है, चंडीगढ़ जाना है, जयपुर जाना है। हमने सिटी डिफ़ाइन करी कि हमने कहाँ जाना है। अब है कैसे जाना है, हाउ टू चूज़। तो यहाँ पर हमारे पास दो रास्ते हैं। एक है इंक्वायरी बेस्ड, जिसमें हम इंक्वायरी करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में, दूसरों से जानते हैं। जो सब्जेक्ट हम चूज़ करने जा रहे हैं उसी सब्जेक्ट को वो पहले अडॉप्ट कर चुका है, तो वो हम उससे पूछते हैं कि आप ये सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, आपको कैसे लगा, कौन कौन सा आगे कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस फील्ड में। और इसके बाद आ जाता है कि सब्जेक्ट मुश्किल हैं, इजी हैं, कॉलेज कौन सा आपने चूज़ करा था, जॉब आसानी से मिल जाती है, कंपटीशन कितना है। हम ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, आजकल इंटरनेट का युग है, इंफॉर्मेशन हर जगह पर अवेलेबल है। हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पर हमें उस इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, नॉलेज नहीं अवेलेबल। हमें उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये है हमारा इंक्वायरी बेस्ड सिस्टम, जिस पे हम इंक्वायर करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन गूगल भी उन क्वेश्चंस का आंसर देगी जो क्वेश्चंस हम पूछेंगे। हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम +2 के बच्चों को एक अच्छा प्रोफेशनल कॉलेज कैसे ढूंढना है, उन सब के बारे में हम बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक अच्छे प्रोफेशनल कॉलेज को ढूंढने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कितने पैरामीटर्स देखोगे, कौन कौन से सवाल पूछोगे, तो आप 5, 7, 10 के ज़्यादा नहीं पूछ सकते, क्योंकि आपके पास आपका जो दायरा है आपका जो दायरा है वो सीमित है। आप उससे ज़्यादा आप सोच नहीं सकते। तो यूनिवर्सिटीज़ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
एक अच्छे प्रोफेशनल कॉलेज में लगभग 45 to 50 पैरामीटर्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं। अब आपको वो 45 और 50 जो क्वेश्चंस हैं, अब आपको वो 45 या 50 क्वेश्चंस पता हैं, तभी आप गूगल से क्वेश्चन पूछोगे ना, और गूगल आपको आंसर देगी। जब आपको उन 45 पैरामीटर्स के बारे में ही नहीं पता, तो आप गूगल से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि गूगल आपको अपने आप आंसर दे देगी? नहीं देगी। यूट्यूब पर अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आप 10th क्लास में पढ़ते हो, आपने यूट्यूब से मैथ्स के वीडियोस वगैरह देखने शुरू कर दिए। अब आपकी बुक कहीं खो गई, तो आप उसमें वीडियो देखते रहो, आपको समझ आ जाएगी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको सिलेबस देखना पड़ेगा, या आपको बुक रेफ़र करनी पड़ेगी कि इस टॉपिक के बाद हमें ये टॉपिक करना है, इस टॉपिक के बाद हमें ये टॉपिक करना है। इस इंक्वायरी बेस्ड सिस्टम में रोड मैप की कमी होती है। तो रोड मैप से मेरे को ना एक बहुत अच्छी बात याद आई। एक बार रतन टाटा जी किसी कंपनी के काम को लेकर मीटिंग कर रहे थे, तो जो कंपनी के बहुत बड़े ऑफिसर्स थे वो उन सब से मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने अपना सारा प्लान बताया कि सर हम ऐसे करेंगे, उसके बाद हम ये हमारे पास ये अच्छा है, हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो रतन टाटा जी ने उनसे एक सवाल पूछा, नो डाउट क्या आपका प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक रोड मैप की कमी है, इसमें एक विज़न की कमी है, जो कि आपके पास होना चाहिए। एक फ़िश का एक मंकी के साथ अगर हम कंपैरिजन करने लग जाएं, तो क्या दोनों आपस में compete कर सकेंगे? एक फ़िश जो पानी के बिना नहीं रह सकती, क्या वो पेड़ पर चढ़ जाएगी? नहीं चढ़ सकती। तो कंपैरिजन उन चीज़ का होना चाहिए जिनकी कैपेबिलिटीज़ सेम है। अगर कैपेबिलिटीज़ में फ़र्क है तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपने जिससे सवाल पूछा उसकी एबिलिटीज़ अलग हैं, आपकी एबिलिटीज़ अलग हैं। तो आपने कभी भी उसने क्या चूज़ करा है वो कभी भी नहीं करना। वो हमारा रिलेटिव का बच्चा है, वो बहुत अच्छा सेटल हो गया, तो मैं भी वही सब्जेक्ट चूज़ कर लेता हूँ, मैं भी वही सब्जेक्ट वही प्रोफेशन अडॉप्ट कर लूँगा। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि हम किसी एक इंसान के सब्जेक्ट, उसकी लाइफ को देखकर हम अपने सब्जेक्ट चूज़ करें। तो इंक्वायरी बेस्ड जो हमारा चूज़ करने का मेथड है कि हम दूसरों से पूछकर या इंटरनेट से देखकर हम सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, वो उसमें कुछ कमियां हैं, और दूसरी बात उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस में हमें क्या करना है? हमें किसी एक्सपर्ट के पास जाना है। हम एक्सपर्ट के पास जाएंगे, वो हमारे को एनालाइज करेगा, वो हमें एनालाइज करेगा कि हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, हम क्या काम कर सकते हैं, हमें अपनी एबिलिटीज़ देखनी है। अब आ जाता है कि इंटरेस्ट, जो हमारा इंटरेस्ट देखने का फॉर्मूला है वो टोटली गलत है। इंटरेस्ट, हम बेसिकली इंटरेस्ट नहीं देखते, हम इन्फ्लुएंस देखते हैं। अगर हम किसी एडवोकेट के पास बैठेंगे, अगर हम किसी इंजीनियर के पास बैठेंगे, उनको काम करते हुए देखेंगे, तो हम वैसे ही करने लग जाएंगे। तो हमें हमारी एबिलिटीज़ देखनी है, हमें हमारा मेंटल इंटरेस्ट देखना है। हम इंटरेस्ट को चेक करने का तरीका जिससे स्टूडेंट चेक करते हैं वो तरीका नहीं होता। इसके लिए हमें साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाने होते हैं बच्चे के। 9th क्लास के मिड से लेकर 10th क्लास +1 +2 में यूजली बच्चे
करवाते हैं, जो एक्यूरेट टाइम है मिड ऑफ 9 से लेकर 10th तक, क्योंकि 10th के बाद हमने एक स्ट्रीम चूज़ करनी है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स या कोई और सब्जेक्ट। तो हमें पहले ही क्लियर होना चाहिए, जितनी जल्दी हम यहाँ पर अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे। ये जो मेथड है ये 100% साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड है, जिससे हम बच्चे की एबिलिटीज़ और उसके इंटरेस्ट को जान सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को जान सकते हैं। इन टेस्ट के बेसिस पर, इन टेस्ट की जो रिपोर्ट्स आती हैं उनके बेसिस पर हम बच्चे का कम्बिनेशन बना सकते हैं कि बच्चे के लिए ये लाइन बेस्ट रहेगी। अगर इन सब्जेक्ट को चूज़ करे बिना हम नॉलेज इंक्वायरी बेस्ड सिस्टम के से अडॉप्ट करते हैं तो वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अगर आपकी इंक्वायरी, अगर आपके सवाल ठीक बैठ गए फिर तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गलत हो गए तो फिर प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हो जाती है। तो दो मेथड, इंक्वायरी बेस्ड और नॉलेज बेस्ड। इंक्वायरी बेस्ड में अंधेरे में तीर चलाने जैसा वाला काम है, नॉलेज बेस्ड में है कि हम 100% श्योर हो जाते हैं कि हमें कैसे ये सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। इसके बारे में हमारे चैनल पर ही साइकोमेट्रिक के रिलेटेड वीडियो है, आप वो भी देख सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें कि जैसे ही हम नया वीडियो पोस्ट करें आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेकर अच्छे से सब्जेक्ट चूज़ कर सकें। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो। हम अगले वीडियोस में आपके उन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।